सीपीएम जिंदाबाद, बंद करो, नीतीश मोदी मुर्दाबाद, विरोधी नीतीश मोदी मुर्दाबाद, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई बाद हो दाम, पेंशनधारी को 3000 रुपया पेंशन देना होगा। क्या कर रहे हैं? धरना पे बैठे हुए हैं। क्या करने बैठे हैं? दुनिया में अत्याचार जो संसार में हो रहे हैं, उसीलिए हम सब धरना प्रदर्शन दिए हैं। मोदी जी कहा अच्छे दिन हम सबको लिए लाएंगे, तो अच्छे दिन तो अच्छा देश को बर्बाद करते हैं। देश में कितना अत्याचार फैल रहा है, तो मोदी वहाँ बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? कुछ तो करते। मोदी तो कहा जे सारे के सारे चीज़ हम गरीबों सबको किसान को, मजदूर के, नौजवान को, सबको अच्छे दिन लाएंगे। अच्छा में बर्बाद के दिन हमको सबके लिए मिले हैं। तो इसलिए हम सभी महिलाएं और पुरुष मिलके इस धरना प्रदर्शन के किए हैं। यहाँ तक नहीं सुनेगा, यहाँ से हम समस्तीपुर जाएंगे, समस्तीपुर नहीं सुनेगा तो हम पटना जाएंगे, पटना नहीं सुनेगा तो दिल्ली तक हम जाएंगे। जाते जाते में चक्का भी जाम करेंगे और वो मोदी सरकार को हम हिस्सा भी छोड़ाएंगे, गद्दी से हम उतारेंगे। काहे नहीं उतरेंगे? हम सब घर घर के जितना महिला है, जितना किसान है, मजदूर है, हम एकता करके सभी अपना अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हमको अधिकार मिलेगा। नहीं लड़ेंगे तो हमको अधिकार नहीं मिलेगा। 5 किलो का चावल देता है, वो 2 रुपये 3 रुपये में वो कागज निकलता है। यहाँ पर में 18 रुपये 20 रुपये पसेरी लिया जाता है। तो गरीब को तो छुरा भोगता है मोदी सरकार। मोदी सरकार कहा कि वार्ड कमिश्नर वार्ड में 5 महिला पुरुष मरेगा, बच्चा मरेगा तो 3000 को दाह संस्कार के लिए देगा। आज अभी क्या होता है? अखनी मुखिया कहता है हमको नहीं आया है तो हम क्या देगा हैं? और देखिए जो कन्या विवाह के रोजना सरकार देता है 10,000 रुपया, वो भी बंद है। सारे के सारे 10 एक मोदी सरकार बीमारी के लिए तो कागज भेज दिया है, 20-20 को रुपया लिया है, अभी तक उसके कोई लागू नहीं। हॉस्पिटल में धांधली हो रहा है। जो बच्चे परसेंट होने जाते हैं तो कहता है कि सर अब 2,000 3,000 5,000 रुपया खर्चा करिए। नहीं खर्चा करिएगा तो अपना घर में परसत होगा। तो इस मोदी सरकार का ये सब काम है। ये चोरवा सब यहाँ बैठे बैठे BDO CO सब जो बैठे हैं, जो घूस इतना बड़ा लेता है। ये मुर्गा अंडा खाता है से कहाँ से मिलता है? घूसे पर नहीं खाता है। जो लोग इतना देता है तो उसका काम होता है, जो नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। कितना वृद्ध 400 रुपया देता है, कितना वृद्ध बउआता है, गांव में बोकता है, कहता है फिंगर नहीं लेता है तो हम कहाँ से देगा पैसा? आपको पैसा नहीं आया है। ये लोग कहता है 3000 करिए और वहाँ बैठे बैठे सब ग्रास करते हैं। इसलिए हम महिला सब जुट करके यहाँ ब्लॉक पर में धरना प्रदर्शन दिए हैं। क्या नाम है आपका? हमको अमला देवी नाम है। बोलिए। आज रोसड़ा प्रखंड कार्यालय पर रोसड़ा CPIM लोकल कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन का मुख्य मांग अग्निपथ योजना वापस लो, साथ ही साथ नीतीश और मोदी की सरकार के मिलीभगत से आज जो खाद्य पदार्थ पर, छात्रों के पाठ्य पुस्तक सामग्री पर जो GST लादा जा रहा है और अमीरों के उपयोग की वस्तु, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, कूलर हो, इस पर मात्र 1.5% GST लगा करके यह सरकार अमीरों की सरकार है, यह सरकार साबित कर रही है। साथ ही साथ आज ब्लॉक पर प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में, CDPO कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, लूट हो रहा है। CDPO कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका से 3000 रुपया प्रति महीना लिया जा रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर कर्मचारी के दलालों के द्वारा 5,000 6,000 7,000 रुपया वसूला जा, लेकिन प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और ये परिस्थिति से मजबूर होकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज ब्लॉक पर प्रदर्शन करने आ रही है। और ये प्रदर्शन केवल रोसड़ा ब्लॉक पर ही नहीं हो रहा, 28 29 2 दिन
पूरे बिहार के सभी प्रखंड कार्यालय पर होने जा रहा है। अगर सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को नहीं बंद करती है, किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों के हितों में हक और अधिकार के लिए न्याय मांग मानती है, तो हम लोग आगे फिर पूरे देश के स्तर पर, पूरे राज्य के स्तर पर और जोरदार आंदोलन करेंगे और हम संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे। यही बात के लिए हम लोग आज प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करने आए हैं। क्या नाम मेरा हुआ? नाम कृष्णमूर्ति, मैं DYFI राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले यह जो प्रदर्शन रोसड़ा प्रखंड कार्यालय पर हो रहा है, यह प्रदर्शन 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक जिला कमेटी के फैसला के अनुसार पूरे जिले के अंदर तमाम प्रखंड कार्यालय पर यह प्रदर्शन होने जा रहा है और उसी आलोक में हम लोग भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा यह जो अग्निपथ योजना लाया गया, इस योजना के विरुद्ध है। आज देश के अंदर गैस का रेट हो, महंगाई, जैसे आप जानते हैं जो खाद्य पदार्थ, आटा, दूध, पनीर वगैरह वगैरह जो भी सामान खाद्य पदार्थ है, जिस पर पूर्व से भी GST नहीं था और आज नरेंद्र मोदी के द्वारा जो GST लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चे का पढ़ाई लिखाई, किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, उस पर भी मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनके द्वारा GST लगाया जा रहा है। तो साथ साथ देश के अंदर महिला के साथ 10 से 12 साल बच्चियों के साथ, अब देखें सहिहार बुजुर्ग में बच्ची के साथ 10 से 12 साल बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस पर पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया। हाल फिलहाल में विभूतिपुर में हुआ, सिंघिया में हुआ, समस्तीपुर जिला के अंदर में भ्रष्टाचार चरम पर है और समस्तीपुर के अंदर जो पुलिस प्रशासन है वह मुख्य दर्शक के तहत बैठे हुए हैं, वह अपराधी के आगे बौना साबित हो रहे हैं और गरीब माँ और बच्ची यह जो है उनका इज्जत आबरू लूट रहा है। आज इसी सारी मांगों को लेकर हम लोग प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और इस प्रदर्शन से बिहार के नीतीश बाबू और हमारे भारत के मुखिया नरेंद्र बाबू, इनको हम संदेश देते हैं, जो आपने जो यह अग्निपथ योजना युवा के ऊपर में जो लाधा है, इसको आप वापस लीजिए। आए दिन यह युवा, उनको आप गोली चलाने का अभ्यास करवाइएगा। आज वह गोली चलाना जान जाएगा, 4 दिन के बाद, 4 साल के बाद आप उसको रिटायर कीजिएगा। क्या पता रोजगार नहीं करे, गोली चलाना जान गया, वो आए दिन देश के अंदर में अत्याचार फैला दे, अत्याचार करना शुरू हो जाए, तब क्या हालात देश का होगा। साथ ही हम उनको यह भी कहना चाहते हैं, आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, यह नारा वो सफल है। साथ साथ आज देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम का जो यह मान लीजिए व्यवस्था है, यह भी वापस होना चाहिए। यह कुरीति देश के अंदर में जनता के ऊपर जो थोपा जा रहा है, यह उनके हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। किसान के साथ धोखा दे रहे हैं, आज छात्र रोड पर उतरने के लिए तैयार है। आए दिन आप देखिए अग्निपथ योजना को लेकर कितना तोड़फोड़ हुआ। ऐसा कानून निकाल करके देश में क्या यह फैलाना चाहते हैं, यही मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से उनको सूचित करना जा रहा हूं और चाहता हूं, जो ऐसा कानून आप वापस ले, नहीं तो यही प्रदर्शन नहीं, हमारा पार्टी इससे बहुत बड़ा आंदोलन करने पर उतारू होगा। मैं मुकेश कुमार राय, CPM लोकल सचिव, रोसड़ा। आज जो आप धरना में बैठे हैं, क्या कारण है? देखिए, आज जिला व्यापी अभियान के तहत पूरे ज़िले के अंदर जो है 28 और 29 जुलाई को
ये अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है उसको वापसी के लिए, फिर जो देश के अंदर आसमान छूती महंगाई है, जिस महंगाई की वजह से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, उस महंगाई को कम करने के सवाल पर, फिर जो राशन कार्ड में व्यापक पैमाने पर जो है नाम लोगों का काटा जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए, और इसके साथ साथ तो प्रखंड और अंचल कार्यालय में गरीब हितैषी योजनाओं में जो लूटपाट मचा हुआ है, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नीतीश कुमार की सरकार में जो नीतीश जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, कहने और कथनी और करनी में इतना फर्क है कि वो तो कहते हैं मन से कि हम जीरो टॉलरेंस यानी जीरो भ्रष्टाचार, जीरो घूसखोरी, जीरो कमीशनखोरी, बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जहां पर कि आम जनता जाए और बिना घूस दिए हुए उसका काम हो जाए, कहीं नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उस आवास में योजना में 15,000 20,000 रुपया लाभुक से वसूली हो रहा है। क्या बीडीओ साहब का आंख में पट्टी बांधा हुआ है? उसको नहीं पता है। हर आवास पर जो है सो बीडीओ को भी कमीशन मिलता है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हमारी बात अगर गलत है तो ये जो है सो हम इस पर चैलेंज हम करते हैं। ये संलिप्तता है बीडीओ का, वो लेता है और इस वजह से भ्रष्टाचार आम लोग जो है इसका शिकार हो रहा है, उसको पैसा देना पड़ता है। और इसके साथ साथ और भी है, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, वो जो पोषाहार वितरण का कार्यक्रम होता है, उसमें क्या है, सीडीपीओ जो है सो हर सेविका के ऊपर पैसा बांधे हुए है और उस पैसा का वसूली हो रहा है। जो सेविका को सेंटर में बच्चों को देना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए ये योजना तो बिल्कुल फ्लॉप योजना है। इसको तो बंद कर देना चाहिए, या नहीं तो इसमें पूरे तौर पे सुधार करना चाहिए। 0 से 6 साल के बच्चे के लिए जो है उसको प्राइमरी शिक्षा दीक्षा देने के लिए उसको स्कूल के अंदर या बैठेगा कैसे, पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू करेगा, उसके लिए ये बाल विकास परियोजना जो है चल रहा है योजना। लेकिन उसका हस्र क्या है, मोटा रकम वसूली होता है। कोई सीडीपीओ ऐसा नहीं है जिसको 5 लाख रुपया वसूली महीना में नहीं होता होगा, और नीचे से ऊपर तक पैसे का बंटवारा होता है। अकेले सीडीपीओ इतना नहीं पचा सकती, लेकिन इसका बंटवारा होता है। और यही वजह है कि आज आम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा में भारी कटौती है, और जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जा रहा है। यही कारण है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है आज रोसड़ा प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जनता को जो वादा आपने किया था जनता के साथ, उस वादे को पूरा कीजिए। जनता के साथ जो किया गया वादा उसके साथ खड़ा होने का काम कीजिए, नहीं तो जनता के साथ जो आप क्या है, मोदी जी हो या बिहार के नीतीश जी हो, आप जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, पैसे वालों के लिए आप काम कर रहे हैं। आप अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। अडानी के लिए आप 72,000 करोड़ जो है आप उसको टैक्स फ्री कर देते हैं, और उसके लिए एक से एक प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार आप देने में पीछे क्यों हट रहे हैं? महंगाई को कंट्रोल करने में आप जो है पीछे क्यों हट रहे हैं? ये आम जनता के दुश्मन लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा करके देश के अंदर राज करना चाहते हैं, और जनता के लिए जो है वो कोई सुविधा देना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि आज देश के अंदर देश की जनता त्रस्त है महंगाई से, और उसको धार्मिक सेंटीमेंट में कन्वर्ट करके ये अपने
पोजीशन को बरकरार रखना चाह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार, CPIM जिला सचिव मंडल सदस्य समस्तीपुर।